पूजा डे एक सुंदर मॉडल जो एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की थी। अपने करियर में वो नए मुकाम पे पहुंच चुकी थी, लेकिन एक गलती उस पे भारी पड़ी। वो गलती इतनी मामूली थी जो हर इंसान अपने जीवन में कई बार करता है। क्या थी वो गलती? जानिए पूरा केस। 31 जुलाई 2019 को बेंगलुरु में सुबह 5 बजे एक किसान मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं। तभी उनको एक लड़की की डेड बॉडी दिखती है। वो पुलिस को कॉल पे सूचना देते हैं। बॉडी पे ब्रांडेड कपड़े देखकर लगता है कि लड़की किसी अच्छे घर से होगी, क्योंकि बॉडी की हालत ऐसी कर दी गई थी कि उसको पहचानना मुश्किल था। पुलिस उसके ब्रांडेड कपड़ों को ही जांच का आधार बनाती है। जांच शुरू की जाती है। पता चलता है कि उस ब्रांड की 14,000 जीन्स बेची गई है और साइज के आधार पे या 800 की संख्या रह जाती है। इनमें 800 लोगों का ग्रुप बनाकर बॉडी का सामान और बॉडी के फोटोज भेजे जाते हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। इस तरह ब्रांडेड वॉच टाइटन के लिए भी किया जाता है, लेकिन पहचान नहीं हो पाती। तभी पुलिस की नज़र बॉडी पे बने एस टाटू पे पड़ती है। अंदाजा लगाया जाता है कि या तो लड़की या लड़की के पति का नाम एस से है। एयरपोर्ट पे भी ऐसे पैसेंजर की लिस्ट निकाली जाती है जिनकी फ्लाइट मिस हुई हो, लेकिन ऐसा कोई पैसेंजर नहीं मिलता। तभी एक मुखबिर बताता है कि लड़की का कत्ल उसके पति ने किया है। मुखबिर के दिए पते पे मिले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है और क्राइम सीन दोहराने को कहती है, लेकिन तब पुलिस चौंक जाती है जब वो व्यक्ति पुलिस को एक नई जगह पे ले जाता है और नजदीक के थाने पे संपर्क करने पे पता चलता है कि उस जगह वास्तव में भी एक बॉडी मिली थी। और इस तरह इस केस के कारण एक दूसरा केस सॉल्व हो जाता है। उधर कोलकाता पुलिस एक चोर की रिमांड लेने के लिए बेंगलुरु पुलिस से 10 दिन से संपर्क कर रही थी, लेकिन बेंगलुरु पुलिस एयरपोर्ट के पास मिली डेड बॉडी की पहचान करवाने में इतनी व्यस्त थी कि वो उनका फोन नहीं उठा पा रही थी। एक दिन बेंगलुरु पुलिस कोलकाता पुलिस का फोन उठा लेती है। थोड़ी बात करने के बाद कोलकाता पुलिस के अधिकारी बेंगलुरु पुलिस के अधिकारी से बोलते हैं कि वो कई दिन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तब बेंगलुरु पुलिस के अधिकारी एयरपोर्ट पे डेड बॉडी की पहचान में उलझे होने की बात कहते हैं और उस टैटू के बारे में भी बताते हैं कि या तो उस लड़की का नाम एस अक्षर से शुरू होगा या उस लड़की के हस्बैंड का नाम एस अक्षर से शुरू होगा। तभी कोलकाता पुलिस कहती है कि उनके यहाँ संदीप डे नाम के व्यक्ति ने उनकी पत्नी पूजा डे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई है। वह बेंगलुरु ही गई थी। बेंगलुरु पुलिस डेड बॉडी के फोटोज कोलकाता पुलिस के जरिए संदीप को भेजती है। वो पहचान करके बताते हैं कि यह उनकी पत्नी ही है। तभी टाइटन घड़ी के एक खरीदार अली का कॉल आता है। वो बताता है कि फोटोज उसकी गर्लफ्रेंड पूजा के ही है। पूजा शादीशुदा है और वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। उधर संदीप बताता है कि पूजा उसकी पत्नी है, जो मॉडल है और इवेंट मैनेजर भी है, जो काम के सिलसिले में अक्सर ट्रैवल करती रहती थी। लेकिन उनको अली और पूजा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पुलिस परिवार और सबसे पूछताछ करती है। पता चलता है कि उनके बीच अनबन होती रहती थी। पुलिस को संदीप पे ही शक होता है कि हो सकता है कि अली और पूजा के बारे में पता चलने पे संदीप ने ही ये किया हो। पुलिस जांच में जुट जाती है और वो पूजा के मोबाइल से लोकेशन निकालती है जहां जहां वो गई थी। पुलिस जांच में पता चलता है कि वो कोलकाता से फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंची, फिर कैब बुक करके होटल पहुंची। होटल में वो अकेली पहुंची थी। फिर वो कैब बुक करके मीटिंग के लिए गई थी। उसके बाद उसी रात 4 बजे उसने होटल से चेकआउट किया। एक बात ये भी पता चलती है कि वो आधी रात को भी उसी कैब से एयरपोर्ट गई, जिसे वो दोपहर में मीटिंग करने गई थी। होटल स्टाफ के कई लोगों ने सुबह 4 बजे उसी कैब वाले को पूजा के साथ देखा था। पूजा की ऑनलाइन कैब बुकिंग ऐप को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि रात में उनकी कोई कैब बुकिंग थी ही नहीं। पुलिस कैब वाले को बुलाकर पूछताछ करती है। उसका नाम नागेश था। वो बेहद घबरा जाता है। उसको उम्मीद नहीं थी कि पुलिस उस तक भी पहुंचेगी।
उससे सख्ती की जाती है, तब वह सच बताता है कि उस दिन मीटिंग से वापस लौटते वक्त वो पूजा की रात वाली फ्लाइट के बारे में सुनता है। तो वो पूजा से कहता है कि वो पूजा को रात में एयरपोर्ट भी छोड़ देगा और ज्यादा पैसे नहीं लेगा, जबकि ऐप से बुकिंग करने पे उसके बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। वो 1200 में बात तय कर देता है। पूजा को नागेश का व्यवहार सही लग रहा था, तो वो इसके लिए मान जाती है। उधर नागेश सोचता है कि पूजा काफी अमीर है, वो पूजा के पैसे लूट कर अपने कर्जे उतारेगा। नागेश रात में पूजा को पिक करता है और पूजा को झपकी आते ही सुनसान जगह पर कैब रोककर लूटपाट शुरू कर देता है। पूजा बहुत विरोध करती है। नागेश उसकी हत्या कर देता है और पहचान मिटाने के लिए चेहरा भी खराब कर देता है। सामान की लूटपाट कर वो भाग जाता है। पुलिस उसको गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। कुछ सालों के बाद जेल में ही फूड पॉइजनिंग से नागेश की मृत्यु हो जाती है। यह एक सबक है कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में अपनी सुरक्षा ना जाने दे। पूजा ने कुछ रुपए बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। यह ऐसी गलती है जो गलती हर व्यक्ति अपने जीवन में कई बार करता है, और पूजा ने इस गलती में अपनी जिंदगी गंवा दी।